Hi kids, welcome back to online classes. Today's I read a Hindi chapter अंडमान निकोबार। आज हम हिंदी का एक चैप्टर अंडमान निकोबार करेंगे। इसमें एक स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको। वो स्टोरी सुन के हम अंडमान निकोबार के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है। ये क्योंकि जो अंडमान है वो हमारे दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में है और ये एक द्वीप समूह है, दोनों का मिलाकर द्वीप समूह है और इससे हमारे देश ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर रखा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। चलिए। पापा, क्या इस बार भी सारी छुट्टियां घर ही बीतेंगी? अर्णव ने मुंह फुलाकर कहा। अर्णव, पापा को समय मिलेगा तो जरूर ले जाएंगे, तुम थोड़ा सब्र करना चाहिए, माँ ने समझाया। नहीं अर्णव, इस बार मैं 20-25 दिनों का समय तुम्हारे लिए निकाल लूंगा। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जो हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी अलग थलग पड़ा है, पापा ने मुस्कुराकर कहा। पापा, प्लीज पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना हम कहाँ जा रहे हैं। इसके लिए तुम्हें शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये कहकर पापा मुस्कुराते हुए कहाँ चले गए? ऑफिस। शाम को जब पापा आए तो उनके हाथ में 3 हवाई टिकटें थी। पापा, ये टिकटें कहाँ की हैं? अर्णव ने ये आवाज में खुशी और जिज्ञासा दोनों ही शामिल थे। खुद ही देख लो, पापा ने टिकटें उसके हाथ में थमाते हुए बोले। अर्णव ने कहा, अंडमान निकोबार? पापा, ये कैसी जगह है? यहाँ देखने के लिए क्या होगा? अर्णव, तुमने काला पानी का नाम जरूर सुना होगा। यह नाम अंडमान निकोबार को दिया गया था, लेकिन यह यहाँ का पानी काला नहीं है। चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक समुद्र होने के कारण अंग्रेजों ने इस टापू पर स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाया था और यहाँ भी स्थित थे और उन पर मन माने अत्याचार भी करते थे। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी जेल बनाई जिसका नाम सेलुलर जेल था। उम्र कैद पाने वाले लोगों को काला पानी की सजा कहा करते थे, जिसमें वीर सावरकर, बलवंत फड़के, आशुतोष लाहिरी जैसे महान क्रांतिकारियों को बड़ी यातनाएं दी गई। अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए थे। पापा की बात सुनकर अंडमान निकोबार देखने और जाने के लिए उत्सुक हो गया। रात को उसने इंटरनेट से अंडमान निकोबार के बारे में और भी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अब बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 500 से अधिक छोटे छोटे द्वीप हैं और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। बंगला यहाँ की जो बांग्ला होती है, बांग्ला भाषा यहाँ की प्रमुख भाषा है। वैसे वहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु और मलयालम भाषा भी बोली जाती है। अब निश्चित दिन पे अर्णव और उसके माता पिता इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं भाई वो वहाँ पे। अब जो पापा के फिर उन्होंने वहाँ पे नई दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक पहुँचने के लगभग 5 घंटे लगे। अब पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर जो पापा के दोस्त थे वो आए, उन्होंने गेस्ट हाउस ले गए। अर्णव ने देखा कि अंडमान निकोबार का नाम भले ही काला पानी है पर वो बहुत ही सुंदर है। समुद्र के साथ साथ छोटे छोटे पहाड़ थे। 8 महीने वर्षा होने के कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। रास्ते में अंकल ने अंडमान निकोबार के बारे में बहुत सारी बातें उसको बताई। उन्होंने बताया कि राजधानी होने के कारण पोर्ट ब्लेयर में बसें, कारें और जीपें दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ अनेक ऐसे भी द्वीप हैं जहाँ पर साइकिल तक भी नहीं है। पोर्ट ब्लेयर ने भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो मूल निवासी शायद ही दिखाई देते पोर्ट ब्लेयर के आदिवासी जनजाति यहाँ की मुख्य रूप से स्ट्रप्स द्वीप पे रहती है। जगह का नाम है वहाँ पे। और इन जनजातियों में ओंगी, जारवा, सेंटिनली और सोमपेन प्रमुख है। आज भी बहुत से आदिवासी छोटे छोटे द्वीपों के जंगलों में रहते हैं।
ओंगी आदिवासी लिटिल अंडमान में रहती हैं। ये एक साथ स्थान पर 15 से 20 दिनों से अधिक नहीं ठहरते। ये लोग अपने साथ 8 से 10 कुत्ते रखते हैं। ये कुत्ते इनका शिकार करने में सहायता देती हैं। ये लोग तीर से मछली का शिकार करते हैं। ओंगी कपड़े नहीं पहनते, बस जंगली पत्ते और घास के रेशों को गूंथ कर एक छोटी सी लंगोटी बना लेते हैं। इनके शरीर पर बहुत ही कम बाल होते हैं। शरीर सिर के बालों को भी ये कांच से साफ कर लेते हैं। कैंची, उस्तरा, ब्लेड इन सब का ज्ञान इन्हें नहीं है। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए अपने मुंह पर चिकनी मिट्टी का लगा लेती हैं। अंडमान का दूसरा हिस्सा है निकोबार। इस द्वीप में छोटे छोटे 62 द्वीप हैं। निकोबार लोगों का जो निकोबारी लोग हैं उनका रंग गेहुआ है, शरीर गठा हुआ है। इन्हें सुपारी खाने का बहुत शौक है। लड़कियां कान में लकड़ी के या हाथी के दांतों से बनी हुई बालियां पहनती हैं। शादी होने तक लड़कियां सिर के बाल नहीं कटाती, लेकिन शादी वाले दिन उनके बाल काट दिए जाते हैं। अपने बालों को वे एक संदूक में रखकर अपनी माँ के पास छोड़ जाती हैं। यहाँ कुश्ती, यहाँ पर कुश्ती और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चलना, चढ़ना, मछलियाँ पकड़ने में यहाँ के बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। यहाँ हर साल किशोर उम्र में बच्चों की नौका दौड़ होती है। निकोबारी खास कर सोपेन आदिवासी नाव बनाने में और चलाने में माहिर होते हैं। खाने में ये नारियल के अलावा चावल, मच्छी, मांस आदि सब खाते हैं। और लिरिम यहाँ का विशेष फल है। कौन सा है? लिरिम। और नदियाँ में मगरमच्छ मारने के लिए ये भालों का प्रयोग करते हैं। यह सारा क्षेत्र नारियल, लौंग, सुपारी, इलायची, केले, अनानास का भंडार है। यहाँ पर काजू की भी उपज होने लगी है। अंकल अंडमान निकोबार के बारे में इतनी सारी बातें बता दी कि अर्नव को वो जगह अब जानी पहचानी सी लगने लगी। गेस्ट हाउस पहुंचकर वे लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। अगली सुबह अर्नव अपने माता पिता के साथ सेल्यूलर जेल निकल गया। यह जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली हुई थी। इस विशाल जेल के केवल 3 अंश ही बचे थे। जेल की दीवार पर उन वीरों के नाम लिखे थे जो अंग्रेजों के जुल्म सहते सहते शहीद हो गए। वे लोग उस संग्रहालय में भी गए जहां अस्त्रों को रखा गया था, जिसने अंग्रेजों स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार करते थे। यह 3 मंजिला जेल में 696 काल कोठरियाँ थीं। अर्नव और उसके माता पिता ने उन वीर शहीदों को प्रणाम किया और गेस्ट हाउस वापस लौट आए। अगले दिन अंडमान के प्रसिद्ध समुद्र तटों राधानगर बीच, रोस स्मिथ द्वीप बीच पर वो गए। अर्नव को समुद्र की लहरों में खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। अर्नव और उसकी माँ ने समुद्र तट पर रेत का एक सुंदर सा महल बनाया। फिर वो पोर्ट ब्लेयर के प्रसिद्ध मंदिर वेत्रिमलाइन मुरुगन मंदिर में गए। अंडमान निकोबार की प्राकृतिक सुंदरता देखते देखते 15-20 दिन किस तरह गुजर गए पता भी नहीं चला। अंडमान निकोबार की यात्रा सचमुच ही एक यादगार यात्रा थी। आपसे भी उम्मीद है कि आपको इस यात्रा का मज़ा आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।